साथियों, यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो अपडेटेड सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। और नए सिलेबस में पीजीटी में तो काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन टीजीटी में सिर्फ दो टॉपिक हैं या दो राइटर हैं कह दीजिए, जिनको ऐड किया गया है। बाकी सिलेबस वैसे ही है। अच्छा, अगर आप इस एग्जाम के लिए आने वाले समय में, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है टीजीटी और पीजीटी की, तो आने वाले समय में इस वैकेंसी से रिलेटेड आप किस तरीके से पढ़ाई करें कि एक आपकी अच्छी स्टडी, परफेक्ट स्टडी आपको सिलेक्शन दे। तो देखिए, मेरा नाम है राजवीर और लिटरेचर लवर्स पर मैं आप सभी को लिटरेचर पढ़ाने के लिए फेमस हूं। मैं बड़े लंबे समय से आप सभी को पढ़ा रहा हूं, मतलब लाखों स्टूडेंट्स यहां से पढ़ चुके हैं और हजारों सिलेक्शन है हमारे। जो लिटरेचर लवर्स है तो इन अलग अलग कोर्सेज को ऑफर करता है। हमारे सभी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज होंगे वो सारे आपको लिटरेचर लवर्स ऐप पर ओनली मिलेंगे। ये हमारा ऐप है लिटरेचर लवर्स ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। 50,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। किसी भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाले के ऐप डाउनलोड्स देख लीजिएगा और हमारे ऐप डाउनलोड्स देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ठीक मिलेंगे या ज्यादा ही मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज को आप यहां से देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में आपको तमाम सारे जो कोर्सेज नजर आते हैं, उसमें ये देखिए, ये टीजीटी पीजीटी है, जीआईसी मेंस वाला है। ये सिर्फ टीजीटी है और ये टीजीटी और पीजीटी का कोर्स है। इसमें नए सिलेबस पर आधारित, जो नया सिलेबस आपका आया है, तो नए सिलेबस पर आधारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो सिलेबस निर्धारित किया है उसके हिसाब की तैयारी करने के लिए ये टीजीटी पीजीटी कॉम्बो है। और ये सिर्फ और सिर्फ टीजीटी बैच है। और इसके अलावा इधर जो है ये हमारा बैच यूपी पीजीटी के लिए है। बेस्ट ऑफर के लिए लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करिए और साथ में बेस्ट तैयारी के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डाउट क्लियरिंग सेशन हो जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ पाते हैं, डेली क्लासेस आपकी चलती हैं, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स जो प्रिंटेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार कैंडिडेट्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता लिखने का, तो प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाते हैं जिन्हें आप खुद प्रिंट करवा सकते हैं। और गाइडेंस, टेस्ट, सारी चीजें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। अच्छा, अब हम सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आपका जो नया सिलेबस है वो किस तरह से है और क्या चीजें हैं इस नए सिलेबस के अंदर। देखो, नया जो आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस को यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये नया सिलेबस आपका प्रशिक्षित स्नातक, मतलब टीजीटी के लिए अंग्रेजी, जिसका विषय कोड सब्जेक्ट कोड 4 है, नया सिलेबस जारी कर दिया। सिलेबस के आपके दो पार्ट्स हैं, जो कि एक सेक्शन है जो लैंग्वेज का है और दूसरा सेक्शन जो है वो लिटरेचर का है, और हमेशा से ऐसा ही रहा है। अच्छा, रही बात आपके इस लैंग्वेज वाले पोर्शन की और लिटरेचर वाले पोर्शन की, तो देखो दोनों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट। टीजीटी के मामले में 50-50, मतलब 50% जो है लैंग्वेज का पार्ट और 50% आपका ग्रामर, जो लिटरेचर का पार्ट है वो। जीके जीएस से संबंधित बात अगर करी जाए तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये अभी तक जीके जीएस को लेकर के सिर्फ बातें आई हैं। ऑफिशियल कोई सिलेबस आउट नहीं हुआ है कि जीके जीएस का ये सिलेबस रहेगा। हाँ, ये बातें जरूर हैं कि आने वाले एग्जाम में इसमें निगेटिव मार्किंग होगी और जीके जीएस के प्रश्न भी आएंगे, ऐसी बातें हैं। लेकिन अभी निगेटिव मार्किंग को लेकर के, जीके जीएस को लेकर के बात बाहर नहीं आई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है और लगभग श्योरिटी है कि ये चीजें ऐड होने के चांसेस हैं, जैसे निगेटिव मार्किंग और जीके जीएस। बाकी आगे आने वाले समय में जैसा होगा मैं बताऊंगा। तो ये ग्रामर का सेक्शन है जिसमें अनसीन पैसेज और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, वोकैब, टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये इतने टॉपिक हैं। वैसे अगर ओवरऑल पूरी बात कही जाए तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत है। देखिए, ये सब पढ़ना पड़ता है। ग्रामर में सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी।
क्योंकि देखो बिना पढ़े इन पर काम चलने ही वाला नहीं है, ये बात श्योर है, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, वोकैब, टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सारा जो पार्ट है ये पूरा ओवरऑल आपको ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है। कौन सी बुक आप यूज कर सकते हो ग्रामर के लिए? तो ग्रामर के लिए आप रैन एंड मार्टिन बुक यूज कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस जो टीचर आपको पसंद आए बढ़िया से, जो टीचर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दे उनसे पढ़ लीजिए, ठीक है। यस, बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ग्रामर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पढ़ाते हैं सर, और नो डाउट उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आपको चेक करना हो तो पिछले एग्जाम्स के पेपर और उनकी क्लासेस को मैच कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया था वो जानते हैं इस बात को। अच्छा, इधर अगर आप देखें तो लिटरेचर वाला सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये जो लिटरेचर वाला सेक्शन है इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो कि पहले ही रहा है, और वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन, है ना, ये वर्ड्सवर्थ, चाहे शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी, ये आपके 4 राइटर पहले के ही हैं। ये 4 राइटर्स आपके पहले के ही हैं, पुराना सिलेबस। और एक राइटर ये न्यू कीट्स जोड़े गए हैं, और एक राइटर न्यू जो है जॉर्ज ऑरवेल ऐड करे गए हैं। दोनों बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इनको पढ़ने में कभी बोरियत हो ही नहीं सकती। अगर आप जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ेंगे या जॉन कीट्स को पढ़ेंगे, एक बार गाल्सवर्दी के कुछ प्लेज वर्क को लेकर के चाहे भले ही हल्की फुल्की बोरियत हो जाए, लेकिन आप वैसे गाल्सवर्दी के भी प्लेज और काफी अच्छे हैं, नॉवल भी काफी अच्छे हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल और जॉन कीट्स, अगर मैं इनकी बात करूं, मतलब बहुत अच्छा, चाहे ओड्स पढ़ेंगे इनकी आप, है ना, क्योंकि कीट्स का कंट्रीब्यूशन बड़ा है ना। यस। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, कई सारे कैंडिडेट्स ये हमेशा चर्चा का विषय रखते हैं कि पिछला जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस रहा है, क्योंकि 2022 वाला पेपर जो 2026 में हुआ उसमें आयोग ने जो, एक तरह से कह सकते हो कि आयोग की तरफ से जो लापरवाही हुई वो बड़ी खतरनाक थी। आउट ऑफ सिलेबस मतलब कि आपके जो राइटर प्रेस्क्राइब्ड थे उन पर बेस्ड उन्होंने पूछा ही नहीं। एक बड़ा सवाल आता है कि क्या सर आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस, है ना, मतलब क्या आने वाले समय में ऐसा संभव है कि आउट ऑफ सिलेबस ही ऐसा प्रश्न पत्र बना दें, ऐसा पेपर बना दें कि आउट ऑफ सिलेबस हो? तो देखिए, यहां पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा, आपको जैसा लगे उचित वो समझिएगा, ठीक है। देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग कहती है कि कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं, और अभी जो हुआ आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के उसकी प्रतिक्रिया भी रही बच्चों की। तो इसलिए मेरा जहां तक मानना है कि अगले जो पेपर होंगे, आयोग इस बात को जरूर रखेगा ध्यान में कि सिलेबस पर ही बेस्ड हों। लेकिन मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस चीजें आती हैं, तो फिर आपको किस लेवल का तैयार रहना चाहिए? देखो, आउट ऑफ सिलेबस आती हैं अगर चीजें, तो आप किसी भी लेवल पर तैयार हो जाइए। मान लीजिए कि अभी तो चीजें ऐसा था कि यूजीसी नेट का सिलेबस जिसने पढ़ा था वो अच्छा कर गया टीजीटी में, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी बातें आ गई कि आप कुछ भी पढ़ लो आउट ऑफ सिलेबस में तब भी काम ना आए, तो देखो ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है। हाँ, बस ये सजेशन दे सकता हूं मैं कि अगर आउट ऑफ सिलेबस का बहुत भय या डर आपको लगता हो, देखो मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगले जो पेपर होंगे वो सिलेबस बेस्ड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत भय डर लग रहा हो तो आप टीजीटी के साथ यूजीसी नेट के सिलेबस को भी पढ़ें, तो आप किसी भी हालत में कुछ चूकेंगे नहीं, ठीक है। यस। तो मैंने जैसा बताया कि अब जैसे आपके लिए विलियम शेक्सपियर प्रेस्क्राइब्ड है, शेक्सपियर के आपको प्लेज पढ़ने हैं, शेक्सपियर के प्लेज पढ़ेंगे, पोएम्स के बारे में, यानी उनकी सॉनेट्स के बारे में, उनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के बारे में। और विलियम शेक्सपियर पर हम जो है लंबी लेक्चर सीरीज लेते हैं, क्योंकि देखो बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े प्ले राइट हैं, और थोड़े से में कवरअप नहीं किया जा सकता, इसीलिए लंबी सीरीज शेक्सपियर की चलती है। जॉन मिल्टन की अगर बात करी जाए तो मिल्टन के वर्क्स, मिल्टन का कंट्रीब्यूशन और मिल्टन के वर्क्स, क्योंकि देखो यहां पर हम जो पढ़ सकते हैं वो यही पढ़ते हैं।
लाइफ एंड वर्क्स, किसी का कोई क्रिटिकल कमेंट है, और एग्जाम में प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस, और साथ में उनके वर्क्स की एक डिटेल्ड क्रिटिकल स्टडी। क्योंकि अब कई सारे वर्क्स हैं जिनको एक एक लाइन नहीं पढ़ा जा सकता, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, तो फिर उनको लिमिट में पढ़ना, वो चीजें है ना। बाकी विलियम वर्ड्सवर्थ एक अच्छे पोएट हैं, सिलेक्टेड पोएम्स इनकी पढ़ी जाती हैं, और सिलेक्टेड पोएम्स से ही आते हैं क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि वर्ड्सवर्थ का भी कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर रोमांटिक पीरियड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो सिलेक्टेड पढ़ेंगे। अब जैसे वर्ड्सवर्थ में टिंटर ने भी वर्ड इज टू मच विद अ सॉलिटरी रीपर, है ना, और प्रिल्यूड जैसी पोएम, एक्सकर्सन के बारे में ये चीजें हम लोग डन करते हैं। और इसी तरह जॉन कीट्स का मैटर आता है। जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोएट हैं, पोएट ऑफ ब्यूटी कंसीडर करे जाते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर, तो ये पोएट ऑफ ब्यूटी। तो कीट्स का भी कंट्रीब्यूशन बड़ा जबरदस्त है। जॉन कीट्स ने ओड्स लिखी, है ना, और जो ग्रेट ओड्स लिखी उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी रही है, बहुत पॉपुलैरिटी रही है उनकी ओड से। और ओड को लेकर के एग्जाम्स में चाहे ओपनिंग लाइंस हो या उनका डिटेल हो, एंडीमियन को लेकर के प्रश्न हो, और कीट्स की निगेटिव कैपेबिलिटी को लेकर के उनके लेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं किसमें, जॉन कीट्स में। बाकी जॉन गाल्सवर्दी एक अच्छे प्ले राइट, आप जॉन गाल्सवर्दी को कंसीडर करते हैं, और जॉन गाल्सवर्दी रियली बड़े जबरदस्त प्ले राइटर, मतलब प्ले राइट और नॉवलिस्ट रहे हैं गाल्सवर्दी। प्रॉब्लम प्ले, जैसे चाहे उनका स्ट्राइप पढ़ लीजिए, सिल्वर बॉक्स पढ़ लीजिए, मैन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि गाल्सवर्दी एक ऐसे प्ले राइट है जो सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के लिखते हैं। दूसरी साइड जॉर्ज ऑरवेल, दूसरी साइड है हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल मतलब समझ लीजिए कि इन्होंने जिस तरीके से एनिमल एलेग्री में अपने एनिमल फॉर्म को लिखा, 1984 जैसे विजनरी वर्क को लिखा, वो कंट्रीब्यूशन बड़ा जबरदस्त है। इसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल के कुछ एसेज हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है। जॉर्ज ऑरवेल का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब डिटेल स्टडी में ये रहेंगे। इनके वर्क्स जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, उनको ये सब हमें देखना होता है। इधर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के लिए आप पूरा का पूरा क्या पढ़ते हैं, तो जैसे आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री, आप पढ़ते हो, ये कॉमन है, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, टर्म्स पढ़ोगे, फॉर्म्स पढ़ोगे, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ोगे, तो ये तो मतलब कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हो। इसके अलावा जैसे मीटर है ना, मीटर आप पढ़ते हो, राइमिंग का पैटर्न पढ़ते हो, तो ये इस तरह की चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, मीटर, राइम, वोकैब, तो इस तरह की चीजें जो एग्जाम में आती हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। लास्ट एग्जाम जो हुआ, मतलब टीजीटी 2022 जो 2026 में हुआ, अब क्योंकि नई भर्ती आ रही है, तो उस पेपर में भी जो क्वेश्चंस थे, काफी कुछ क्वेश्चंस वो एमएच अब्राम से डायरेक्टली थे, लेकिन कुछ प्रश्न जैसे कि अफ्रीकन डाल दिया उन्होंने, डायरेक्टली अफ्रीकन न्यू राइटर्स को उठा उठा के डाल दिए। देखो ऐसी कंडीशंस में किसी भी कैंडिडेट से चूक हो सकती है, क्योंकि देखो कोई भी नया राइटर रैंडम डाल देना बहुत बहुत चैलेंजिंग है, मतलब आंसर कर पाना उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि देखो आप नहीं जानते कि कौन सा राइटर पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी अपने सिलेबस को पढ़ा हुआ है, सिलेबस से थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा है, लेकिन पता चला कि उस सब दायरे से बाहर जाकर के पूछ लिया, तब जरूर दिक्कतें होती हैं। बाकी उम्मीद है कि अगली बार जो आने वाला जो समय है उसमें जो पेपर होगा वो सिलेबस पर ही बेस्ड होगा। ग्रामर के सेक्शन में कुलदीप सर हमारे पढ़ाते हैं, और यहां पर आपको अनसीन पैसेज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा का पूरा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं सर, और स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैब, टेंसेस, ये मतलब ग्रामर के पार्ट को बहुत अच्छे से वो पढ़ाएंगे। रैन एंड मार्टिन उनका मेन सोर्स होता है, बाकी कुछ अपनी चीजें हैं उनके पास जो इनको लगा करके वो पढ़ाते हैं।
अच्छा अनुभव भी है उन्हें पढ़ाने का, क्योंकि कई सारे मतलब कई सालों से पढ़ा रहे हैं और कई सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम और एमपी ग्रेड 1 एग्जाम, जेपीएससी मतलब झारखंड के एग्जाम्स, कई अलग अलग स्टेट्स को वो पढ़ा भी चुके हैं, तो एक अच्छा अनुभव है उनके पास। तो वो भी आपके ग्रामर के सेक्शन में कोई कमी नहीं रखते हैं ना। ये तो मैंने वो बताया कि जो आप हमारे साथ पढ़ते हो। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में हो तो सेल्फ प्रिपरेशन में आप अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, और लिटरेचर लवर्स के साथ जरूर ट्यून रहें। फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पर आती हैं तो उनका लाभ जरूर लें, क्योंकि उनसे बहुत कुछ मिलता है। इवन की डायरेक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स जानते हैं कि जिन्होंने जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दिया हो, या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हो, यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, या फिर एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में जो मैंने पढ़ाया है एज इट इज और चीजें वैसी ही एग्जाम में आई हैं। इवन वो क्लासेस जो मैंने यूट्यूब पर लिया है उनसे, पेड की तो छोड़ ही दीजिए, पेड में तो आपको अलग ही लेवल की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इवन यूट्यूब क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उनसे डायरेक्ट प्रश्न थे। कोई और इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये था आपका वीडियो जो यूपी टीजीटी सिलेबस पर बेस्ड था। किसी और इंक्वायरी के लिए हमारे नंबर हैं, इन पर कांटेक्ट करें। और अगर आपका कोई ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं हूं और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो देखेंगे तो वो लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। सभी को नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।